द थर्ड आई की लर्निंग लैब प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, श से शिक्षा, जहां सुनेंगे हमारे डिजिटल एजुकेटर्स द्वारा लिखे उनके शिक्षा के अनुभव उन्हीं की आवाज में। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले में स्थित फलोदी शहर का रहने वाला हूँ। मेरी भी एक कहानी है जिसको मैंने जिया है, जिसे मैं काफ़ी समय से लिखना चाह रहा था। मैंने अपने हॉस्टल के किस्सों को डायरी की पन्नों के रूप में एक धागे में पिरोया है। इसका अगला किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है निधि एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड एडेड यू एज फ्रेंड। मैं शुरू से ही सबकी नज़रों में सीधा साधा लड़का था और लोग मुझे ऐसा कहते भी थे। शुरुआत में मैं हॉस्टल में कम ही बोलता था। अपनी क्लास से दुकान और दुकान से हॉस्टल, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। बचपन में जब स्कूल जाता था तो क्लास में सबसे सीधा व अच्छा लड़का होने का श्रेय मुझे ही मिलता था। मैंने स्कूल लाइफ में कोई ख़ास मस्ती नहीं की, ना कोई मेरी कंप्लेंट हुई, ना किसी से लड़ाई की और ना ही मुझे कभी स्कूल से निकाला गया। लेकिन जब मैं हॉस्टल आया तो मुझ में काफ़ी बदलाव आने लगे। शुरुआत में मैं हॉस्टल में लड़कों से कम ही बात करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं खुलने लगा और सबसे बातें भी करने लगा। लड़कों के साथ मजाक मस्ती कर लेता था, लेकिन दूसरे लड़कों की तरह इतना भी नहीं खुल पाया था। बचपन से जिस माहौल में, जिन परिस्थितियों में मैं पला बड़ा था, उसके कारण मैं अपनी छवि को कभी नहीं तोड़ पाया। हॉस्टल के लड़कों की तरह ना किसी लड़की के साथ कभी पार्क गया और ना ही रेस्टोरेंट। सबकी नज़रों में मेरी छवि बहुत अच्छी थी, जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। मेरा भी मन करता था कि मैं भी दूसरों की तरह अपनी लाइफ जीऊँ, कोई गर्लफ्रेंड बनाऊँ, उसके साथ दिन भर बातें करूँ, उसे घुमाने ले जाऊँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ करने का सोचता, सबसे पहले मेरे दिमाग में लोगों द्वारा बनाई मेरी छवि सामने आ जाती थी। मुझे हमेशा डर रहता था कि मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो शर्म से कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। लेकिन एक बार मैंने इस छवि को तोड़ने की कोशिश की थी। निधि नाम था उसका। वो और उसका भाई आईएनटी में कोर्स कर रहे थे। वो दोनों पहले 9 बजे वाले बैच में आते थे, अब वो हमारे बैच में आने लगे हैं। वो जब क्लास में पढ़ती थी तो मैं बस उसको ही देखता रहता था, लेकिन मैंने कभी क्लास में उससे बात नहीं की। डर लगता था कहीं उसने थप्पड़ मार दिया तो। उसका नाम भी मैंने अटेंडेंस रजिस्टर से पता किया था। 2 महीने मैंने उसे ऐसे ही देखते देखते निकाल दिए। फेसबुक पर उसके नाम से उसकी आईडी भी सर्च की, लेकिन उसकी कोई आईडी नहीं मिली। एक दिन मैं अपने मोबाइल में हाइक मैसेजिंग ऐप चला रहा था। हाइक पर पीपल में यू नो करके यूज़र्स के नाम आते थे। मैं उसमें अपने फ्रेंड को सर्च कर रहा था। सर्च करते करते मुझे बीच में निधि की आईडी मिली। मैंने निधि को ऐड फ्रेंड करके उसे हाय भेजा। मैं दुकान में काम करने लगा और कंप्यूटर फॉर्मेट कर ही रहा था कि हाइक का नोटिफिकेशन आया, निधि एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड एड यू एज फ्रेंड। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैंने निधि की प्रोफाइल खोली और उसकी डीपी देखकर सीधा उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मोबाइल में मैं उसकी फ़ोटो देख ही रहा था कि बीच में ही पिंटू बोला, बेटी मेरा बाप, पहले इस कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दे, बाद में मोबाइल चला लेना, अभी रात सा लेने आने वाले हैं ये कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर फॉर्मेट करने में लग गया। हाइक पर एक और नोटिफिकेशन आया। इसमें निधि ने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया था। उसने हाय लिखा था। मैंने देर ना करते हुए निधि को
वापस रिप्लाई किया, हाउ आर यू। मैंने सोचा दीदी मेरे मैसेज का हाथों हाथ रिप्लाई थोड़ी देगी, लेकिन आज मेरा शायद दिन ही अच्छा था। दीदी ने मेरा मैसेज भी देख लिया और इमोजी के साथ रिप्लाई दिया, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। मैंने भी इमोजी का यूज़ करते हुए लिखा, आई एम ऑल्सो फाइन। इसके बाद मैंने उसे हिंदी में ही रिप्लाई किया। ऐसे ही हमारी बातें चलती गई। अब वो बैच में आती है तो मेरे सामने भी देखती है। मैसेज में अब हंसी मजाक के साथ इंस्टीट्यूट के टीचरों की भी बातें करते हैं। उस दिन संडे था। मैंने दीदी से कहा कि दीदी देख लेना आज बारिश होगी। दीदी ने कहा आज बारिश नहीं होगी। हम दोनों इस बात पर बहस कर बैठे। फिर मैंने निधि से कहा, अच्छा ठीक है, अगर बारिश होती है तो आप मुझसे कॉल पर बात करोगे, और अगर नहीं हुई तो आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। निधि ने कहा ठीक है, लेकिन देख लेना जीतूंगी तो मैं ही, तो अभी से तैयार हो जाओ मेरा कहा करने के लिए। आधे घंटे में आसमान पूरा काला हो गया और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। तेज बारिश से सड़कों पर आधे इंच तक पानी भराया था। पूरा शहर पानी से लबालब हो गया था। मैं बारिश को देखकर बहुत खुश हो गया था। मैंने हाइक खोलकर निधि को मैसेज में हंसी वाला इमोजी डालते हुए कहा, क्या हुआ निधि मैडम, आज तो बारिश हो गई। निधि ने लिखा, तूने चीटिंग की है, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। ओए अब मुकर मत अपनी बात से। तूने हाँ बोला था कि बारिश होगी तो तू बात करेगी, तो मुझे नहीं पता। अब तू कॉल पर बात कर मुझसे। मैं कोई कॉल नहीं करने वाली तुझे, समझा ना। यार अपना प्रॉमिस तो मत तोड़, प्लीज कर देना कॉल। 10 से 15 मिनट तक उससे बहस करने के बाद उसने कहा, चल ठीक है, करती हूँ कॉल आधे घंटे में तुझे। मैं आधे घंटे तक फ़ोन हाथ में ही लिए बैठा रहा। सब लोग मुझे नीचे खाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन मैं गया ही नहीं। आखिर निधि का कॉल आ गया। मैंने फ़ोन उठाते ही कहा, निधि थैंक यू। किस बात का थैंक यू? आपने मुझे कॉल किया उसके लिए। अच्छा, बारिश हो रही है बाहर, जाकर भीगो ना, मुझसे क्या बात कर रहे हो? नहीं, मुझे तो बस आपसे ही बात करनी है। हमने करीब 1 घंटे तक बात की। बारिश भी लगातार आती रही। वो बारिश मुझे आज भी याद है। मैंने एक दिन निधि से कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसने पहले तो मना कर दिया था, फिर मेरे काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उसने आखिर हाँ कर दी। हम रविवार को मिलने वाले थे। मैं शनिवार को ही दीदी के घर चला गया था। दीदी के घर से ही मैंने रविंदर को फ़ोन लगाया। रविंदर मेरे साथ कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था। उसके पास स्कूटी थी। मैंने उससे कहा कि रविंदर कल मुझे तेरी स्कूटी चाहिए। पहले तो उसने मना कर दिया। जब मैंने उससे कहा कि चिंता मत कर, तेल भरवा दूंगा तेरी गाड़ी में, तो उसने कहा ठीक है ले लेना। सुबह 10 बजते ही रविंदर आ गया। मैंने उसे घर छोड़कर गिफ्ट शॉप में आ गया। मैं पहली बार किसी लड़की से ऐसे मिलने जा रहा था, तो मैंने सोचा पहली बार निधि से मिलने जा रहा हूँ तो कोई गिफ्ट ले जाऊँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं निधि के लिए क्या गिफ्ट ले जाऊँ। निधि का फ़ोन आ गया था। उसने कहा कि वो पहुँच गए हैं मंडी मोड़। मैं बिना गिफ्ट लिए ही वहाँ से निकल गया। रास्ते में बासनी पुलिया चौराहे पर रुका। वहाँ से किसी शॉप से मैंने कैडबरी सेलिब्रेशन पैक लिया। बीच बीच में निधि के कॉल आ रहे थे। मैं उसे बार बार कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, आप वहीं रुको। मैं वहाँ से निकलकर मंडी मोड़ पहुँच गया। मैं निधि को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन
निधि कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने निधि को फ़ोन लगाया और कहा कि कहाँ हो यार आप। निधि ने कहा कि वो यहाँ से निकल गई है, और निधि आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मेरा फ़ोन बंद हो गया। मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। मुझे पता था कि अब बिना चार्जर के फ़ोन चालू नहीं होगा, फिर भी मैं पागलों की तरह फ़ोन के पावर बटन को बार बार दबाए जा रहा था। मैंने आसपास के दुकान वालों को फ़ोन चार्ज लगाने के लिए कहा, लेकिन कमसल दुकान वाले एक के बाद एक सब मना करते जा रहे थे। आखिर एक दुकानदार ने जाकर हाँ कहा। 5 मिनट मोबाइल चार्ज होने के बाद मैंने मोबाइल चालू कर सीधा निधि को कॉल लगाया। उसने कहा कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास खड़ी है। मैं वहाँ से बड़ौदा बैंक की तरफ निकल गया। निधि मुंह पर स्कार्फ बांधे वहाँ खड़ी थी। निधि के मिलने के बाद मैंने हाँफते हुए निधि से कहा, हेलो निधि, क्या हुआ, हाँफ क्यों रहे हो? मैंने निधि को सारा किस्सा बताते हुए कहा, अरे क्या बताऊं, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। निधि ने कहा, कोई नहीं, अब तो खुश हो ना। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा। मैंने निधि को चॉकलेट्स पकड़ाते हुए कहा, ये आपके लिए मेरी तरफ से। लेकिन मैं तो कुछ नहीं लाई आपके लिए, आप मुझसे मिलने आ गए ना, वही बहुत है मेरे लिए। पीछे से जीजाजी ने बुलाते हुए कहा कि विकास, यहाँ क्या कर रहा है? मैं बिल्कुल डर गया था। मैंने कहा कि दोस्त से नोट्स लेने आया था। मुझे नहीं पता था कि जीजाजी ने निधि को देखा या नहीं, लेकिन मुझे सच में बहुत डर लग रहा था उस समय। जीजाजी जैसे ही निकले, मैं निधि को स्कूटी पर बैठाकर उसे उसके घर छोड़ने निकल गया। रास्ते में हमने बातें की, लेकिन मेरे दिमाग में बस जीजाजी ही चल रहे थे। और मैं सोच रहा था कि जीजाजी ने अगर घर पर या दीदी को बोल दिया तो। इसके बाद मैंने दीदी से 1-2 दिन बात की, और उसके बाद मैंने दीदी से बात करना ही बंद कर दिया। निरंतर रेडियो पर इस श्रृंखला की और कहानियों को सुनते रहें। नई कहानी हर सोमवार और बुधवार।